मैसेज दिया था सबको मैसेज देने के लिए। और अल्लाह का बेहद एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वापस से हीरा ग्रुप को जिंदा किया और कई ना जुल्म करने वाले ताकतों को अल्लाह ने सबक भी सिखाया। अब 4-5 दिन पहले आप ऑफिस का सुनते थे, लाइव पे दिखाते थे कि लोग ये कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं। वो सब रेंट के लोग थे, वो अपने लोग नहीं थे। अपना मेरे ख्याल से जहां तक है अपने जितने भी मेंबर हैं वो ईमान वाले हैं और वो उस तरह की गंदी बातें और गंदी हरकतें नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ने भी आज तक कभी कसर नहीं छोड़ा है लीगल एक्शन लेने में। तो हमने भी लीगल एक्शन उस तरह से लिया है और अब 2-3 दिन से ऑफिस जो है नॉर्मली चल रही है। आप मेरे मेंबर जो रियल है, जो गेट पास लेके आ रहे हैं, और रियल मेंबर आसान के साथ, आराम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत ही बड़ा शुक्र है। आप मेरे बहुत सारे स्पीचेस तो लाइव पे यूट्यूब पे देखे रहेंगे। मैंने एक ही लोगों के लिए, अब सबको जो भी हालात गुजरे हैं 3 साल से आपको पता है, तकलीफें पता है, FIR पता है, फेक रजिस्ट्रेशन पता है, बहुत सारी चीजें पता है। इसमें कंपनी के लिए तकलीफ आई, वो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी थी। मगर कंपनी के जो पिछले परफॉर्मेंस थे 20 साल के, वो भी आपके सामने, पूरे लोगों के नहीं, जो 17 में आए नए मेंबर है, जो 18 में आए नए मेंबर है, मगर जो मेरे पास 1998 से है वो मेरे पुराने मेंबर्स हैं। उन सबको पता है कि कंपनी ने कभी भी किसी को ये पैसे का धोखा नहीं दिया, ना कोई एक झूठ बात बोली, ना कभी कोई गलत सलत बातें कही, बल्कि जुबान से बोली नहीं ये प्रॉफिट आ रहा है, जैसे लोगों ने बहुत सारे मचाए थे हंगामे, ऐसा प्रॉफिट करके बोल रहे हैं ये गलत होगा, बोली नहीं है, करके दिखाई है कंपनी ने। तुम्हारे अकाउंटों में डाल कर बताइए और आईटी को भी शो करके बताइए। जो भी है तुम्हारे अकाउंटों में डालने का मतलब ही क्या है कि हाइड करना नहीं है। तुमसे लेना भी अकाउंट से था, तुमको देना भी अकाउंट से था, तो कहीं भी हमको कुछ भी चीज छुपाना नहीं था। जो चीज था सही से चल रहा था। अब जाहिर सी बात है छोटे छोटे शॉप भी आगे बढ़ जाएंगे तो बाजू के शॉप वाले को दिल नहीं मानता है और वो हसद जलन करना शुरू कर लेता है। तो ऐसा काफी लोगों को थोड़ा हसद जलन शुरू हो गई थी इस बात में। ये भी होना जरूरी था क्योंकि इसमें हमको मालूम होना था कि कौन हमारे सपोर्टर है, कौन अच्छे मेंबर है, कौन गलत है, किसको हम खिला रहे थे, किसको हम कमा के पैसे बैंक में डाल रहे थे, हर महीना, हर साल, हर दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहे थे, ये भी पता चला। और जो अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह की फजल से हमारे सपोर्टर बनकर हमारे साथ में खड़े हैं। आज आप सबको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। अब आपके पॉइंटों पे मैं बात करना चाहूंगी। जो दिलों में सवालात हैं कि आप हमारे पैसे कब तक मिलेंगे, तो अब मेरे पास डेटा वेरिफिकेशन के लिए टोटल अवेलेबल नहीं है। एक बेसिक डेटा जो आप IPG मेंबर है क्या, वाकई में आपने किए थे, तो फिर उस IPG मेंबर को लेके बैंक के स्टेटमेंट में जाके चेक कर रहे हैं कि वाकई में इन्होंने पेमेंट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर आपको 20% पेमेंट इमीडिएटली आपके रिलीफ के लिए देने के लिए कंपनी ने फैसला ले लिया है। और अल्लाह की फजल से आज तीसरा दिन है जो लोगों को पेमेंट जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट आ सकता है। आप यहाँ पे जमा करें, फिर व्हाट्सएप पे भी बोल रहे हैं, 1-2-3 दिन में 10 बार पूछ रहे हैं, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको सोच समझ कर वेरिफिकेशन करके उनके अकाउंट में पेमेंट करना पड़ा। अब सुबह का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कहाँ है आबिदा, नाज़रीन खड़े हैं ना, तो सुबह का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। ये बच्चों को मालूम है, हमारे बच्चों को भी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक नाबीना शख्स जो है इधर आके बैठे थे कि मेरे पैसे नहीं मिले हैं करके। अभी तक क्यों नहीं मिले मेरे पैसे करके, शायद आप में बैठे भी हैं, नहीं मालूम मुझे, बैठे हैं शायद, नहीं मालूम, आके बैठे थे, जी जो भी है, आकर बैठे थे। मुझे व्हाट्सएप आया कि नाबीना शख्स के पैसे नहीं मिले हैं। मैंने उनको वादा किया था कि नहीं आपका पैसा सुबह में हो जाएगा,
मैंने फौरन उन्होंने जो पेपर मेरे हाथ में पकड़ाए थे वो पेपर को विदाउट वेरिफिकेशन, पता नहीं इनको कितनी जरूरत है नहीं मालूम, हीरा ग्रुप ऐसे हजारों नाबीनाओं को पैसे देती थी, ऐसे हजारों अपाहिजों को पैसे देती थी, ऐसे लाखों लोगों को पैसे फ्री में देती थी। तो अब तो आईबीजीबी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने फौरन अकाउंट डिपार्टमेंट को अपने खुद ही से हैंड ओवर करके इसमें क्या 1 लाख उन्होंने किया है। तो उनको मैंने पूछा था कि आपको जरूरत कितनी है, तो उन्होंने कहा था बहन मुझे 1,12,000 की जरूरत है। तो मैंने 1,12,000 सुबह के 8 बजे तक ट्रांसफर कर दिया। आज वो वापस भी आके बैठे हैं, बोलते हैं पैसा मिला नहीं है, मेरे अकाउंट में आया नहीं है। हो सकता है दूसरे लोग उसका फायदा उठाए हो, क्योंकि मैं उस वक्त उनकी आईडी चेक नहीं कर पाई, उनको देख नहीं पाई कि क्या यही नाम वाले हैं, क्या वही नाम वाले हैं क्या। मैंने उनकी बात पे ही भरोसा कर लिया। अब उन्होंने मुझे दूसरों का पेपर हाथ में दे दिया था, आज किसी और का पेपर भी लेके आ गए। देखो कितनी मतलब गलत फहमी हो जाती है। अब मुझे वो तनवीर के नाम से एक पेपर मिला था, मैंने डाल दिया। अब वो उनका आईडी चेक करे तो परफेक्ट मोहम्मद रफीक है। अगर वो उनका आईबीजी लेकर आते हैं तो वो हकदार है मांगने के और बोलने के वगैरह सब कुछ। ऐसे गलत फहमियां काफी हो गई जब से मैं आई। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो आईबीजी मेंबर ने ये पेपर्स में रिक्वेस्ट लिख दिया है, आपकी अगर बीमारी की रिक्वेस्ट हो, आपकी हेल्थ की रिक्वेस्ट हो, आपकी शॉपिंग की भी रिक्वेस्ट हो, आपकी जरूरत की भी रिक्वेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई मोहताज और मजबूरी हो तो आपको 20% मिलेगा। इसमें से आपके पेमेंट में से आपको 1 महीने के अंदर 20% पेमेंट मिलेगा और इंशाअल्लाह ये वेरिफिकेशन होकर मिलेगा। क्योंकि मैं अब खाली एग्जांपल बताई, यहाँ पर ही है, सुबह से वही चल रहा था मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई बोली मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब वो बंदा कौन है, जब फिर वो आईबीजी जब चेक कराते हैं तो ऑलरेडी विड्रॉल ले चुका है। कब 2014 में। तो क्या कर सकते हैं आप बताइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं आप एजुकेटेड हैं और यहाँ मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह 80% एजुकेटेड पीपल्स हैं। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप सोचिए कि इसमें एक वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। वेरिफिकेशन पे हमारे सामने इतने चीटिंग चल सकते हैं तो फिर वो आपके पेपर्स पे कितने नहीं चल सकते। हाल में भी बताया था कि कोई बहन, पता ही नहीं बहन को, अब उन्होंने सबमिट कर दिया कि अर्जेंट है। एक फोटो भी आ गया मुझे, ऐसा फोटो आया जैसे आप देखेंगे तो आपका कलीजा हिल जाएगा, राइट। वो सुराख पड़ गए स्किन के ऊपर, क्या क्या हो गया है बहुत सारा। मैंने तो वो देखकर आंखों में आंसू निकाले। अब मैं फौरन वो आईबीजी को चेक किया। मैंने कहा अर्जेंट से तुम इसका पेमेंट कर दो। अब वो आईबीजी को चेक करे, बैंक स्टेटमेंट में चेक करे, उतना टाइम नहीं होता क्या। अब अर्जेंटली उनको 2 लाख की जरूरत थी। मैं बोली इतनी ही बीमारी है तो जो ये कर, बाद में जाके चेक करते हैं तो इन्होंने 2017 में विड्रॉल ले चुके थे पेमेंट। सुनो ऐसी चीजें चल रही हैं और हमको एक बिजनेस बना लिए, हमको एक बिजनेस बना लिए। एक यूट्यूब पे बैठ जाओ, एक वीडियो बनाओ, आप सब पेपर लेके जाएंगे तो बोलेंगे वकील की 2000 फीस दे दो, वकील की फीस कलेक्शन। जिसको 10,000 महीने की सैलरी नहीं है उसके लिए 1 लाख रुपए कलेक्शन आते तो 1 साल का तो हो गया। अब 5 मिनट वीडियो पे बैठ के बदनाम करना कौन सी बड़ी बात लगती है। मैं आपको सच्चाई समझाने के लिए ये बातें सब एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैं गुजर रही हूँ जिससे। तो इसलिए आपके जो पेपर आज मिले ही, वेरिफिकेशन को कम से कम 7 डेज टाइम लगेगा और उसके बाद 1 महीने के अंदर 20% तुमको पेमेंट मिलेगा। चाहे वो मेरी खरीदी हो, चाहे दूर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कोई और हो, चाहे मुझसे रिक्वेस्ट की हो या ना की हो, पेपर में लिखकर मेरे पास दी है। वो सिर्फ उसका आईबीजी है, उसको कॉल किया जाएगा और कॉल करके उनका अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं जो ऑनलाइन में जब आईबीजी बनाए थे वो क्वेश्चन भी किए जाएंगे। अगर वो परफेक्टली रिप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह 20% पेमेंट दिया जाएगा। बाद का जो 80% है उसमें लोगों का सवाल है क्या ये बिजनेस में जा रहे हैं, क्या विड्रॉल दे रहे हैं। जिन्होंने विड्रॉल को डिसकंटिन्यू कर दिया पेमेंट को, उनके पेमेंट में से उनको मिल गया। जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको हम 20% दे रहे हैं, बल्कि वो रनिंग में हो सकता है वो उनका प्रॉफिट आ जाए, हो सकता है और ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कितना भी हो, वो बाद में हिसाब किताब की बात है। और अभी नहीं, वो कंटिन्यू जो विड्रॉल है उनको जो मिल रहा है वो उनके पैसों में से कट के मिल रहा है और उनके पैसे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं बिजनेस में से। अब मैं उसको बिजनेस में लगा नहीं सकती, आगे चल के इतने दिन हो गया, प्रॉफिट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, और उनको
काट कर भी मिल रहा, जो भी विड्रॉल को डाल दिए, जितना प्रॉफिट मिला है उसको काट कर दे रहे हैं, क्योंकि रिकवरी का टाइमिंग नहीं है अब हमारे पास। मैं जब गई थी, शॉपिंग मॉल चल रहे थे, ऑफिसेस चल रहे थे, सब चल रहे थे। 1-2.5 लाख के FIR में अरेस्ट करके लेके अंदर है। उसके बाद जो है पूरे इंडिया में 1 करोड़ 10 लाख के लिए मुझे घूमे, जो कि मैं एवरी ईयर जो है GST और इनकम टैक्स 100 करोड़ पे करती थी। तो जो भी चीजें चले वो एक प्रेशराइज के जरिए चले, ताकि हमको खत्म कर दें, इस मिशन को खत्म कर दें। क्योंकि काफी लोगों को डर लग गया था, अब बैंकों का क्या होगा, अब फलानों का क्या होगा। जब हीरा ग्रुप इतना आगे बढ़ रही है, ऐसा वो प्रॉफिट दे रही है, ऐसा कमा रही है, तो फिर बैंकों का क्या होगा, इनका क्या होगा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो गया था, मगर अल्लाह भी बहुत बड़े हैं। मैंने हर इल्जाम का ऑडियो देख लिया, हर इल्जाम का। मैं अंदर होती थी, जैसे पेपर्स आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम वगैरह, सब फ्रंट पेज पे मेरा फोटो छपा होता था और लिखा जाता था 50,000 करोड़ स्कैम डॉक्टर नोहिरा शेख। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख का भी स्कैम आप बता नहीं सकते, स्कैम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सब ने एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे अमाउंट दिया है। और हमारी कोई ऑफिस रेंट की नहीं है, कोई माल रेंट का नहीं है, कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल हर जगह अपने गोल चीजें हैं, और ये आपके हैं और आपके लिए बढ़ाने के लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह भिक्जी गोल्ड को जो लॉन्च किया है, ये आप जो कंटिन्यू बिजनेस में ही, जो फूडेक्स वाले हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं, जो भी हैं, अपने पैंडेमेटिक में ये सब लेबर्स को लेना, इंडस्ट्री को रन करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं सोची कि आसान से जो बैठे बैठे करने का जो बिजनेस गोल्ड का है और प्रॉफिटेबल भी है, उतना ज्यादा नहीं, उतना हाई भी नहीं, मगर एक कंफर्टेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो सारे लोगों को जो है मैं इंशाल्लाह, जो टेक्सटाइल वाले फूडेक्स वाले होते हैं, आफ्टर 1 मंथ ये जरा मैं क्लियर करने के बाद सबको गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगी। वो तुमको पूछ करके आ जाएगा, तुमको फोन पे पूछा जाएगा, जब ही किया जाएगा, ऐसे ही नहीं होगा। उसके लिए भी आपका साइन, आप एक लिंक भेजेंगे, उसमें आपका रिक्वायरमेंट, आप कब टेक्सटाइल में कितना किए थे, फूडेक्स में कब किए थे, आप क्या गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस नो पर आपको क्लिक करना होगा इंशाल्लाह। जब भी जाकर ये अल्लाह की फजल से होगा, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह ये कंपनी, मैं पहले दिन से, जिस दिन शुरू करी थी, मैंने कहा था ये क़यामत की सुबह तक चलेगी। अब इंसान पैदा होगा तो बुखार आना, जुकाम लगना, बीमारी आना, ये सब लाजिम था। अच्छा, वो फोटो का बोलती बोलती मैं भूल गई। उसके बाद मैंने वो फोटो जो भेजे थे, भयानक फोटो, खतरनाक फोटो जो भेजे थे, मैं बीमार हूँ, अचानक डाल दो, अभी मरने की हालत में है वगैरह, जब मैं फोटो जाती हूँ चेक करती हूँ तो गूगल से वो फोटो निकाल कर व्हाट्सएप किया गया, जो गूगल में 11 इयर्स बिफोर वो फोटो जो है अपलोड हुआ। एक स्कैन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं ये फोटो कब अपलोड हुआ है करके। तो मैं जाकर गूगल में चेक करती हूँ तो वो फोटो 11 इयर्स बिफोर जो है वो फोटो अपलोड हुआ है। ऐसे फोटो साथ सर्कुलेट हो रहे हैं ये वो। आज मैं और भी एक बात समझाना चाहती हूँ। लोग आकर यहाँ कहते हैं बच्चे की शादी है, रेंट है, बीमार है, हम लोग भूखे रह गए। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप टोटल हीरा ग्रुप पे डिपेंड हो जाओ। मैंने कहा था एक यूनिट हीरा गोल्ड में परचेस करो, अपने लाइफ के लिए सेव करके रखो, कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम यूज करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम टोटल डिपेंड हो जाओ, तुम बच्चियों की शादी मत करो, तुम सारे पैसे लेकर आ जाओ, घर बेचकर डालो, लोन लेके लगाओ। मैंने कभी नहीं कहा था। मेरे टर्म्स कंडीशन में, एग्रीमेंट में आप पढ़ेंगे तो है, आप लोन में अमाउंट लेकर मेरे कंपनी में नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर होने के बाद भी आज पूरे एजेंसियां चेक करके थक गए, बैंक में 1 रुपया भी मैंने लोन नहीं लिया। क्यों? कि मेरी आवाज थी इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड, तो मैं इंटरेस्ट में तो जाऊंगी नहीं। इवन मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया आज तक, ताकि उस पर इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? उस पर इंटरेस्ट आएगा। अल्लाह की नाराजगी की चीज है, और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने किसी पर जद करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि सूदी मामले में लेन देन करने वालों पर अल्लाह उसके रसूल के जद का ऐलान है बोले, तो फिर कोई बच ही नहीं सकता। आज भी जो लोग सूद के लिपट में आ गए हैं, जो बैंक के लिपट में आ गए हैं, वो बच ही नहीं पाए। और आज भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रीओपनिंग एक कंपनी हुई तो सूदी निजाम से पाक कंपनी हुई। जो सूदी निजाम में बैंकों में सब ले लिए थे, वो कभी ओपन नहीं कर सके अपने कंपनियों को। तो इसलिए मैं आप सबको जो है इसलिए बार बार समझाना चाहती हूँ। हो सकता है वीडियो भी काफी होता है सबके लिए, अगर आप सब मेरे सामने आए हैं तो जरूरी बातें थे इस पर किया है। आप खरीद बोलने से, दूर बोलने से भी 20% ही मिलेगा। और मैं पॉलिसी बना दी,
अब ये घर का बच्चा भी हो उसके लिए वही पॉलिसी, माँ हो तो पॉलिसी, सबके लिए एक ही पॉलिसी होगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए 20% एक महीने के अंदर आपको मैं पेमेंट इंशाल्लाह देने का वादा करती हूँ। अब मैं मुंबई में रहूंगी, आज भी मेरा जो वादा था वो मैंने कंप्लीट किया। मैंने कहा कि 10 दिन मैं रहूंगी, आपको बात करूंगी। उस दिन कह रहे थे रिबन काट के चले, वो कौन कह रहे थे? रेंट के लोग बोल रहे थे। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, मैं बीच में अच्छा चीज भाई मुझे तो 1500 मिले करके भी बोल रही है, जो भी anyway, तो ये वही लोग बोल रहे थे, अपने लोग नहीं बोल रहे थे ये बातें, मुझे मालूम था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने वादा किया था कि मैं 10 दिन नहीं जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए, क्योंकि मैं कभी आती थी तो आपको मालूम है, ऐसा काम करो, रिबन कट करो, चले जाओ, बाद में जाके बायर सेलर की मीटिंग होती है, काम होता है, आज भी बहुत सारे काम है, मगर मेरा वादा मेरे लिए जान से बढ़कर होता है। मैं बोली पहले जो है जाकर मैं आपसे मिलूं, क्योंकि आज को मेरे 10 दिन पूरे मेरे वादे के हो गए। मैं कल से भी मुंबई में हूँ, क्योंकि अभी वाशी मार्ट मुझे ओपन करना है और बांद्रा मार्ट को ओपन करना है, और मेरे बिजनेस के बायर सेलर के कई मीटिंग ही अभी जो एसडीजी को जो हमने लॉन्च किया है उस पर कई बायर सेलर का इंटरेस्ट है। मुझे आपको देने के लिए भी, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी ये मीटिंग्स भी मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। मैं अब तक इंशाल्लाह ये काम की हूँ। मैं मेरे सारे बहनों से भाइयों से गुजारिश करती हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ये बातों को आप समझे होंगे, मोर और क्वेश्चन के आंसर का जरूरत भी नहीं होगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके पेमेंट मिले, और जो कंटिन्यू किए हैं अल्लाह ताला उनको बरकतों पर बरकतें अता करे। आज एक हमारी कमेटी से मैं मीटिंग कर रही थी, मैं बोल रही थी अभी जो हम एसडीजी जो लॉन्च करेंगी वो अभी तक किसी को ट्रेनिंग नहीं है, जो आपके वैलेट में ही आपका पैसा रहेगा, आपके वैलेट में ही आपका गोल्ड रहेगा, आपके वैलेट में ही सब कुछ रहेंगे। तो फिर हमने सोचा कि अपने कौम के बच्चों को तरक्की देना है, अपने यूथ को तरक्की देना है, जो हमारे बिजनेस में कंटिन्यू किए हैं उनको हम वैलेट पे डाउनलोड करके देंगे, और एक फ्री काइन भी उनके वैलेट में इंशाल्लाह देंगे अल्लाह की मदद से, ताकि वो ट्रांजैक्शन को सीख ले, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को सीख ले। आगे दिनों में तुमको पूछने की जरूरत नहीं, अब कौन गारंटी है, इनो गए तो कौन गारंटी है, उनो गए तो कौन गारंटी नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे वैलेट में, तुम जब चाहे उंगली रखो, बटन दबाओ, सेल कर दो, बाई कर लो, सेल कर दो तो अमाउंट में पैसा आ जाएगा अकाउंट में, बाई कर देंगे तो काइन आएंगे और पैसा तुम्हारे अकाउंट से डेबिट होगा, तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारा लाकर तुम्हारी बैंक रहेगी और तुम इजीली ट्रांजैक्शन उसके अंदर कर सकते हो इंशाल्लाह। तो उसके लिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, फिर हम एक अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें जो भी आप एजुकेटेड हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को, इसमें इंशाल्लाह बिजनेस सिखाना चाहते हैं। ये ट्रांजैक्शन इतने दिन 20 साल से मैं करती आ रही थी अपने हाथों से, अब मैं तुम्हारे हाथों में ही की देने वाली हूँ आगे चलकर। तो आप करो, आपके पैसे हैं, जो भी रेट बढ़ रहा है किटको मार्केट पे आपको नजर आ रहा है, डाउन हो रहा है आपको नजर आ रहा है, मैं क्यों अपने सर पर ये बर्डन रखूं? अगर आगे चलकर ये डेटा मिलने के बाद में जो लोग इस बात को मान जाते हैं कि आप डिजिटल काइन भी हम अपने वैलेट में लेने को रेडी हैं, तो जिसको भरोसा नहीं कंपनी ट्रांजैक्शन करेगी, ट्रांसफर करेगी, बिजनेस करेगी, वो अपने डिजिटल काइन भी अपने वैलेट में ले सकते हैं, फिजिकल गोल्ड काइन भी अपने हाथ में ले सकते हैं, वो ज्वेलरी भी परचेस करते हैं अपने शॉपों में जाकर, मगर उनको ऑफिस में आकर एक टोकन लेना पड़ेगा, वो टोकन पर उनका पेमेंट होगा, स्टाम्प होगा, वो लेकर जाएंगे तो उनको सारे बिजनेस करना भी, टेक्सटाइल वगैरह जो भी परचेस करना चाहेंगे वो कर भी सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि आज एक मीटिंग है।